श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतरकाशिते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय तुनन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 7वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें जो है भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति जो है किस प्रकार से आती है, किस क्रम से आती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुराः न शोचम नापि नाचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें जो है न बाह्य शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण तथा न जो है सत्य पालन ही होता है। उनसे जो उनमें आप प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुरा। कहते हैं कि आजकल के जो है उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि जो है का प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति में अर्थात किसमें प्रवृत्त होता है होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना भी नहीं है। कोई इसको जानना चाहे तो उसकी जो है उसको मानते नहीं। हाँ, और कोई इसको जानना चाहे तो उसको मानते नहीं, प्रत्युत क्या है, उसको हंसी उड़ाते हैं और मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी हैं पर उन पर आसुरी संपदा का ऐसा प्रभाव रहता है, अर्थात विशेष प्रभाव होने से उनको जो है विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्य में निवृत्ति नहीं होती। तब इस कारण जो है सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए, इसे जो है गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा और विचार के द्वारा जाना जा सकता है। तब इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं उन स्थलों तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, फिर विवेक शक्ति जो है प्राणिमात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है।
एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान, योग्यता भी है। अब पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधन वह जो है साधन योनि है, परंतु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है। पशु पक्षी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भोग योनि है। पशु पक्षी ये भोग योनि है और मनुष्य की ये साधन योनि है, कर्म योनि है। जब मनुष्य को खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उससे जो है कर्तव्य अकर्तव्य का उसको होश ही नहीं रहता है। तो ऐसे मनुष्य में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान को जनाह पद दिया है। हाँ, भगवान ने जनाह पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक हैं, क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। अब इसमें विशेष बात क्या है कि कहते हैं कि जना माने नराधमान पद। कहते इसका तात्पर्य है कि यद्यप मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण नहीं करते हैं और धारण न करके दैवी संपत्ति धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं, वे मनुष्य जो है कहलाने लायक नहीं है। वे पशुओं से और नारकी प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नारकी प्राणी तो पापों का फल भोग कर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, और वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप कर बटोर कर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उनकी दुर्गति का वर्णन इसी यहाँ पर किया गया है। अब भगवान ने आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए हैं उनमें पशु आदि का विशेषण देकर अशुभान नराधमान विशेषण दिया है। क्यों? कारण यह है कि पशु पक्षी आदि इतने प्राणी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता बढ़ती है। तब इसमें आगे भगवान ने नरापद देकर ये बताया है कि काम क्रोध लोभ रूप जो नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। हाँ, अब आगे इसके पहले 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में नरापद से इसी बात को पुष्ट किया है। न शौचम न पिचाचारो न सत्यम देश विदते। तो ऐसे मनुष्यों में प्रवृत्ति निमित्त को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता, उनको सांसारिक बर्ताव का व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े पुत्रों आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य करते हैं। इन सब का तात्पर्य है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनको शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि नहीं जाती। भगवान ने इसके पहले जो है कहा है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संसार में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विध से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो न्यायपूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। श्री राम जय जय।